हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, जैसा कि हमने क्लास 10th का, क्लास 9th 11th 12th सभी के पेपर जो भी आईएमपी क्वेश्चंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी सॉल्यूशन आ रहा है तो उसका अपन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के सीरीज़ में अपन आज के इस वीडियो अपन क्लास 10th का साइंस सोशल साइंस के पेपर में, ठीक है, सोशल साइंस का जो पेपर आपका होना है उसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 30 सेलेक्टिव क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ ही लेना है, जो कि आपके हाफ ईयरली बस में नहीं, आपके मेन बोर्ड्स में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको डिटेल से समझ लेना है और पढ़ लेना है। तो इस वीडियो में अपन 30 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पर। और जो बच्चे भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपन डालें तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। और गाइज, ये सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगी 100%, ठीक है। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन का वीडियो भी हम अपन प्रोवाइड कर देंगे जैसे ही आपका पेपर होगा, तो देख लीजिए। और पेपर वायरल नहीं हुआ है, किसी भी फेक अपडेट में नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देख लेना। जैसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मृदा अपरदन से क्वेश्चन पूछता है। देखो, किसी भी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का इतना बड़ी अहम भूमिका होती है कि कोई भी अगर पूरा बुक ना दे, लेकिन फर्स्ट चैप्टर जरूर देता है, तो फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मृदा अपरदन से आपको से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपका मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मिट्टी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी एवं लैटराइट मिट्टी से क्या तात्पर्य है। लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी से क्या तात्पर्य है, आपको 5 डिफरेंसेस, 5 अंतर आपको याद रखने हैं। चाहे वो 2 नंबर में पूछ ले तो आपसे बन जाना है, 3 नंबर में पूछ ले तो आपसे बन जाना है, 4 नंबर में पूछ ले तो आपसे बन जाना है, 5 नंबर में पूछ ले तो आपसे बन जाना है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब ये 10th, अब आप सोचोगे कि मेन बोर्ड्स में आपके 4-5 नंबर के तो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, लेकिन हाफ ईयरली में आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या करना है, कि आपको 5 आपके डिफरेंस से आपको याद कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगी, ठीक है। लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। और एक चीज़ और, मिट्टी से संबंधित सभी क्वेश्चन से जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है। वर्षा का जल जो होता है उसे संग्रहण करना, इकट्ठा करना क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में बता सकते हो। इसके सोशल साइंस इतना इजी सब्जेक्ट है तो कि जो कि आप अपने कॉमन सेंस से इनका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन के कारण और तथा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। अब मृदा अपरदन किस लिए होता है, क्यों होता है मृदा अपरदन, और संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या करना है। जो संरक्षण होता है उसके कई सारे तरीके, उन तरीकों की व्याख्या करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, वर्णन करना, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ बताना। ये तो इतना 100% आएगा ये, जैसे कि अब क्या बताऊँ, एकदम निशाने पर तीर लगा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ ही लेना, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन तो आप पहले से ही याद करके रखे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए, फिर 7 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ व रबी फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खरीफ और रबी फसल। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको पढ़ ही लेना। और इसके साथ साथ खरीफ और रबी फसल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है खरीफ रबी का, तो इसका पूरा टॉपिक आपको कवर कर लेना, खरीफ और रबी फसल, ठीक है। कब बोई जाती है खरीफ फसल, कब बोई जाती है रबी फसल, ये ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है। खाद्यान्न फसल पूछेगा। अब हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, हरित क्रांति है क्या चीज़, उसके बारे में आपको डिटेल समझ लेना है, ठीक है। देखो, ये मत सोचना कि हरित क्रांति के पॉइंट्स आप डिटेल से समझ लोगे हरित क्रांति तो समझ में आ जाएगी। पीत क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है, ये चीज़ आपको समझ लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो जो भी ये क्रांतियाँ हुई ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएगा इनसे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान रहा है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। ये आपसे 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेगा। अभ्रक का क्या उपयोग है, भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, अभ्रक का क्या क्या उपयोग होता है, और भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार के बारे में लिखिए। छोटा नागपुर पठार के बारे में लिखना, ठीक है। छोटा नागपुर पठार बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन इस बार 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो सॉरी 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने हैं बोर्ड्स में, तो ये आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, महामारी आपदा है, आपदा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है। महामारी आपदा से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख कारण बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख तत्व बताइए।
आपदा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे आपदा प्रबंधन का पेपर भी होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, मौसम संकेतों से क्या है, मौसम संकेत भी पढ़ लेना, चूंकि मानसून और मौसम संकेत ये सब चीज़ें आती हैं। संकेतों के साथ साथ आपको ये समझ लेना है कि जैसे मौसम संकेत कोई भी संकेत होते हैं, चाहे वो रोड लाइट हो, रोड का हो, पार्किंग वगैरह हो, मौसम से संबंधित हो, इनके चिन्ह पूछता है, मार्क्स पूछता है, चिन्ह कि किस तरीके से चिन्ह होते थे, इनको भी आपसे पेपर में पूछेगा, तो इनको भी आपको पढ़ लेना। अब मौसम मानचित्र से आप क्या मौसम मानचित्र से प्राप्त हुआ है कहाँ अत्यधिक उपयोगी है, मौसम मानचित्र कहाँ अत्यधिक उपयोगी है, मौसम मानचित्र का महत्व लिखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण, और बाप रे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तत्कालीन कारण आपको याद ही रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के संग्राम की असफलता के कारण, सफलता असफलता दोनों, तत्कालीन कारण सभी, तो इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो सभी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय इतिहास का क्या 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 महत्व रहा, ये चीज़ बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम है उसे समझाइए, ठीक है। 1857 के क्या परिणाम है वो चीज़ बताना। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये चीज़ बताना, ठीक है। कांग्रेस ने अपने आरंभिक कालों में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए, ठीक है। उग्र राष्ट्र जो नेता रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, उग्रवादी विचारधारा के जो थे उनके नाम बताना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उदारवादी की विचारधाराओं के नेता के नाम पूछेगा। फिर है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बहिष्कार क्या चीज़ है ये चीज़ बताना आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट है, ठीक है, पक्का आएगा 100%। फिर अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया, यह चीज़ बताना। तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति जो थी, इससे भारतीय कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज़ बताना है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय जागृति में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय जागृति में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की क्या भूमिका थी, ये चीज़ बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण करिए, ठीक है। इनके सॉल्यूशन के अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट्स करो तो सॉल्यूशन भी देखिए, और जितने भी क्वेश्चन ये आईएमपी बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसको भी अपन प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ लेना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ो और आगे बढ़ो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।